बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलामु अलैकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, परमेश्वर की कृपा हो। आइए आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इस्लाम मज़हब में अच्छी इबादत कैसे करें, ईश्वर की अच्छी पूजा इबादत कैसे करें। आइए इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान लगाकर सुनेंगे और वीडियो को पूरा सुनें और ध्यान लगाकर सुनें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छी इबादत के लिए अल्लाह ताला की पहचान बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो कायनात का सच्चा मालिक है उसको पहचाने, तो उसकी ठीक से पहचान करे और उसके सामने अपनी हैसियत को पहचाने कि उसने मुझे गंदे पानी के कतरे से पैदा किया है और मेरी जान उसके कब्ज़े में है। हर प्रकार से, हर तरह से मेरे ऊपर उसी की बादशाहत चल रही है। ये दुनिया एक धोखा है। ये दुनिया अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए बनाई है, परीक्षा लेने के लिए बनाई है। तो जब इंसान सच्चाई की निगाह से इस कायनात की हकीकत पर गौर करेगा तो उसे इस कायनात का एक मालिक अकल से समझ में आएगा कि एक मालिक के कब्जे में पूरी कायनात है। अब उसी ने मुझे पैदा किया है। तो जब इंसान कुरान मजीद पढ़ता है तो सबसे पहले इंसान को जानना चाहिए कि मेरे मालिक की मर्ज़ी क्या है, उसने मुझे क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है। जब इंसान कुरान मजीद पढ़ता है तो कुरान मजीद में सबसे पहली सूरा में पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने बताया है कि मुझे क्या चीज़ पसंद है। इसका मतलब है सारी तारीफ़ें, हर तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जो सारे जहानों का, सारे संसार का पालनहार है, सबको पालने वाला है। तो इसमें अल्लाह ने ये इशारा किया है कि मेरे बंदे, सब कुछ मेरा है दुनिया में, संसार में। तुझे भी मैंने पैदा किया है, तो लिहाजा जो बंदा मेरी कुदरत पर गौर करके मुझे पहचान लेगा और मेरी तारीफ़ पर राज़ी हो जाएगा और अपनी हैसियत को पहचानेगा, अपने आप को खाक में मिलाएगा, इससे पहले कि मैं मिलाऊं, वो पहले ही अपने आप को खाक में मिलाएगा, मेरी तारीफ़ पर राज़ी होगा और लोगों में मेरी तारीफ़ के गुण गाएगा, मेरी तारीफ़ लोगों में करेगा। और जब भी मेरा जिक्र उसके सामने आएगा, तेरे सामने आएगा, अगर तू उसे मोहताज बनकर, मेरा मोहताज बनकर और ध्यान लगाकर और समझकर मेरे जिक्र को सुनेगा, मेरी तारीफ़ पर राज़ी होगा, तो मैं तुझे होश में ले आऊँगा, इस दुनिया का धोखा तेरा हटा दूँगा, सच्चाई तुझे दिखा दूँगा। और अगर तूने मेरी बढ़ाई को न जाना और अपनी हैसियत को न जाना, अपने घमंड में पड़ा रहा, तो तू भटक कर मर जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, हकीकत यही है कि हमारा एक मालिक है जिसने हमें जीवन दिया है, उसका मोहताज बनकर हम उसे पहचानें, उसकी सच्चाई को जानें। जो इस दुनिया के जीवन के चक्कर में पड़कर अपने सच्चे मालिक को भूलकर मर जाएगा, वो मौत के बाद तबाह हो जाएगा। इसलिए जीवन धोखा है, दुनिया के पीछे न पड़ें, अपने मालिक की खोज करें। दुख तकलीफ़ों, मौत से, दुखों से, गमों से, तकलीफ़ों से, मौत से इस दुनिया का कोई एतबार नहीं है, क्योंकि इस दुनिया का सिस्टम ही अल्लाह ने हमेशा रहने और मज़े करने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि टेस्ट लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए बनाया है। तो इस दुनिया में कौन सी मुसीबत कब हमारे ऊपर आ जाए, कौन सा दुख आ जाए, कब मौत आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इस दुनिया के पीछे ना पड़ें, सच्चाई पर गौर करें। खुद बनाने वाला कुरान मजीद में इस दुनिया को खुद कहता है कि ये दुनिया धोखा है, धोखे का घर है, खेल तमाशा है। तो याद रखें, ये दुनिया धोखा है, यहाँ की हर चीज़ बेवफा है, हर चीज़ बेवफा है। अगर बाप मर जाए तो बेटा 4 दिन के बाद, औलाद 4 दिन के बाद ऐसे खाते पीते हैं, ऐसे घूमते फिरते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, हैं।
اور پھر 4 دن کے بعد باپ کی زمین جائیداد کو بانٹتے ہیں، اس پہ جھگڑے کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا بے وفا ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ جب دنیا میں سب کچھ چھوٹے گا، جب موت آئے گی، اس وقت انسان کو یہ بات سامنے آئے گی، لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم پہلے ہی غور کریں اور سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسمیں کھا کر یہ بات فرمائی ہے کہ جو انسان اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی سے پاک کر کے مرا، وہی کامیاب ہوگا، اور جو انسان اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی سے گندا کر کے مرا، وہی ناکام ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، بہترین عبادت وہی ہے جو انسان اللہ سے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا ہو، توبہ کرتا ہو، اور اپنے آپ کو، اپنی روح کو برائیوں سے پاک رکھتا ہو، ہاں، اور پھر اس پوزیشن میں برائیوں سے پاک کر کے تب اللہ کی عبادت کرتا ہو، اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی سے پاک کر کے تب اللہ کی عبادت۔ حالانکہ دعا بھی ایک عبادت ہے، توبہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو جو نماز وغیرہ ہم پڑھتے ہیں، تو اپنی روح کو برائیوں سے پاک کر کے اور پھر جو اللہ کی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ یہ سب سے بڑھیا عبادت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی صحیح پہچان کرو، اور اللہ کے سامنے اپنی حیثیت کو ہم پہچانیں، اور اللہ کی پہچان کرنے کے لیے اس کا گیان، اس کا علم حاصل کریں، اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں۔ اور گیان حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں، تو اللہ کی ٹھیک سے پہچان کریں، اور پھر اپنی روح کو برائی سے پاک کریں، اور پھر اللہ کی عبادت کریں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی جتنا ہو سکے لوگوں میں تعریف کریں۔ آپ دیکھیں گے، اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا دنیا کا دھوکہ ہٹائے گا، سچائی آپ کو دکھائے گا، اور ایمان نصیب فرمائے گا۔ اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔